हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम मेडिकल कोडिंग रिलेटेड कुछ और प्रीफिक्सेस को कवर करेंगे जिनको हम यूज़ करते हैं डिनोट करने के लिए कलर को। ठीक है। इससे पहले वाले सेशंस में भी हमने ऐसे ही कुछ और प्रीफिक्सेस भी देखे थे, इवन वो प्रीफिक्सेस भी देखे थे जो डिनोट करते हैं किसी डायरेक्शन को, शेप को, साइज को, राइट। और उसी के साथ में हमने कलर से रिलेटेड भी कुछ और प्रीफिक्सेस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सेशन में ये उसी का कंटिन्यूशन है। तो ये हमारा पार्ट 18 है, जिसमें हम कुछ और ऐसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी के प्रीफिक्सेस देखेंगे जिसके थ्रू हम किसी कलर को डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। तो हम इस सेशन को कैसे स्टडी करेंगे, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस बताऊंगा और उनका मीनिंग एक्सप्लेन करूंगा। जब प्रीफिक्स और मीनिंग हमें क्लियर हो जाएगा, फिर हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी देखेंगे जहाँ पे उन प्रीफिक्सेस का ऑलरेडी यूज़ हुआ हुआ है। उसको स्टडी करने से आप लोगों को एक हेल्प होगी कि जब भी आप किसी मेडिकल डायग्नोसिस रिपोर्ट या किसी भी तरह के मेडिकल डॉक्यूमेंट को रेफर करेंगे तो वहाँ पे आपको उन टर्मिनोलॉजी को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, क्योंकि अब आपको प्रीफिक्सेस का एक आइडिया होगा। नॉट ओनली डेफिनेशन बट आपको उसका एग्जाम्पल्स भी पता होगा। ठीक है। तो इसलिए उसको और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स भी कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रीफिक्स जो आज हमारे पास है वो है एरिथर। एरिथर क्या होता है? या तो आप इसको एरिथर यूज करोगे या एरिथ्रो। ठीक है। अब ये कब हम यूज करते हैं? जब भी किसी चीज में कोई रेड कलर शो करना है ना, रेड कलर को डिनोट करने के लिए हम एरिथर या एरिथ्रो इस टर्मिनोलॉजी का, इस प्रीफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है। अब जो लोग पहली बार ये सेशन देख रहे हैं उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के इनिशियल पार्ट पे अटैच होकर उससे कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। ठीक है। जैसे एरिथर या एरिथ्रो, ये क्या है? जहाँ भी ये जिस भी टर्मिनोलॉजी के साथ में ये अटैच होगा वहाँ पर वो रेड कलर को इंडिकेट करेगा। ठीक है। ये तो हो गया हमारा थियोरेटिकल इसका डेफिनेशन। अब देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारे पास एरिथीमा। एरिथीमा क्या होता है? एरिथीमा होता है रेडनेस ऑफ द स्किन ऑफन ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। ठीक है। तो जब ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाता है और इन्फ्लेमेशन होने लगता है, तब जो स्किन होती है वो थोड़ी रेडनेस उसमें शो होती है। तो उस रेड कलर को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एरिथो। ठीक है। एरिथीमा में एरिथो जो है उससे डिनोट हो रहा है रेड कलर। ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल आता है एरिथ्रोब्लास्ट। एरिथ्रोब्लास्ट क्या होता है? एन इमेच्योर रेड ब्लड सेल। ठीक है। बॉडी में जो कुछ इमेच्योर रेड ब्लड सेल होते हैं, आरबीसी, उनको हम किससे डिनोट करते हैं? टर्मिनोलॉजी एरिथ्रोब्लास्ट से। जहाँ पे एरिथ्रो क्या कर रहा है? रेडनेस को शो कर रहा है, और ब्लास्ट जो है वो इमेच्योर सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो टर्मिनोलॉजी है हमारे पास वो है एरिथ्रोब्लास्ट, और जो प्रीफिक्स है वो है एरिथ्रो। ठीक है। उसी तरह से अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें तो वहाँ पे हमारे को मिलेगा एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ये क्या होता है? ये एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच मदर्स इम्यून सिस्टम अटैक बाय द रेड ब्लड सेल्स ऑफ अनबोर्न बेबी। ठीक है। तो उस केस में उस कंडीशन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फेटालिस। ओके। और यहाँ पे भी प्रीफिक्स क्या यूज हो रहा है? एरिथ्रो, जो शो कर रहा है रेड ब्लड सेल को, है ना। तो वही कंडीशन जहाँ पे ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं? रेड ब्लड सेल की वजह से कोई एक ऐसी कंडीशन हो रही है जिसमें जो मदर इम्यून सिस्टम है वो अटैक होता है रेड ब्लड सेल्स ऑफ अनबॉर्न बेबी के थ्रू। तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे? एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट एग्जांपल एरिथ्रोसाइनोसिस। एरिथ्रोसाइनोसिस में क्या होता है? ब्लूनेस और साइनोसिस ऑफ द स्किन कंबाइंड विद रेडनेस। अब जिन्होंने पहले वाला सेशन देखा है उनको पता होगा कि हमने वहाँ पे साइनो भी प्रीफिक्स डिस्कस किया था, जिसका मीनिंग होता है ब्लू। तो जब किसी कलर ब्लू कलर को डिनोट करना होता है तो हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स साइनो को, और रेड को शो करना हो तो हम यूज़ करते हैं एरिथ्रो को। तो यहाँ पे क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है ब्लूनेस और साइनोसिस ऑफ द स्किन कंबाइंड विद रेडनेस। तो जब ब्लूनेस और रेडनेस कंबाइन किसी पार्ट पे शो हो तो उसको हम डिनोट करेंगे एरिथ्रोसाइनोसिस। तो आप अगर आप देखोगे इसको ढंग से तो यहाँ पे दो प्रीफिक्स कंबाइन किए हुए हैं, एरिथ्रो और साइनो। एरिथ्रो का मतलब होता है रेड और साइनो का मतलब होता है ब्लू।
ठीक है। अब इन सब एग्जांपल्स में जो एक कॉमन चीज़ आपको मिलेगी वो है रेड। कहीं ना कहीं रेडनेस की बात हो रही है, रेड स्किन, रेड ब्लड सेल या फिर रेडनेस। तो उसी के लिए हमने जो प्रीफिक्स यूज़ किया वो है एरिथ्रा या फिर एरिथ्रो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला प्रीफिक्स। अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट प्रीफिक्स पे। नेक्स्ट प्रीफिक्स है हमारे पास ल्यूक या ल्यूको। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है? जब भी आपको व्हाइट कलर को डिनोट करना हो या प्रेजेंट करना हो तो उस केस में आप इस प्रीफिक्स का यूज करोगे, ल्यूक या फिर ल्यूको। कुछ एग्जांपल्स इसके लिए भी है, जैसे ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर कैरेक्टराइज्ड बाय अबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। ठीक है, जब अबनॉर्मल प्रोडक्शन होने लग जाए वाइट ब्लड सेल का या डब्ल्यूबीसी का, ठीक है, तो ग्रुप ऑफ कैंसर दैट, तो ये क्या करते हैं, कुछ कैंसर सेल्स को ग्रुप कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, ग्रुप ऑफ ब्लड कैंसर कैरेक्टराइज्ड बाय द एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल। तो यहाँ पे जो वाइट कलर है उसको किससे डिनोट किया जा रहा है? ल्यूक कीवर्ड से। ठीक है, फिर हमारे पास आता है ल्यूकोसाइटोसिस। अब ल्यूकोसाइटोसिस क्या होता है? एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द ब्लड। जब किसी ब्लड में डब्ल्यूबीसी की जो अमाउंट है वो बढ़ने लगे तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस से। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल जो है ब्लड में वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है कंटिन्यू, तो उसको डिनोट कर रहे हैं ल्यूकोसाइटोसिस से। तो ल्यूकोसाइटोसिस हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है और ल्यूको क्या है, हमारा प्रीफिक्स है। वैसे ही अगर थर्ड एग्जांपल देखें तो वो है ल्यूकोसाइटोपिनिया। इसका मीनिंग क्या होता है? अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल इन द ब्लड। तो ल्यूकोसाइटोसिस का बिल्कुल अपोजिट क्या होगा? ल्यूकोसाइटोपिनिया। इस केस में क्या हो रहा है, जो नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल है वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसको हम डिनोट करते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया से, जहाँ पे ल्यूको रिप्रेजेंट कर रहा है वाइट को। नेक्स्ट एग्जांपल जो इसका है वो है ल्यूकोडर्मा। ल्यूकोडर्मा का मीनिंग होता है स्किन कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय लोकलाइज्ड लॉस ऑफ पिगमेंटेशन रिजल्टिंग इन वाइट पैचेस। जब स्किन पे कोई वाइट पैचेस हो तो उस डिजीज को हम डिनोट कर सकते हैं ल्यूकोडर्मा से। मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद में उसको अगर ल्यूकोडर्मा है तो वो डिक्लेयर किया जाता है। और यहाँ पे जो ल्यूकोडर्मा कंडीशन होती है उसमें क्या होता है, जो स्किन है उस पर वाइट पैचेस शो होने लगते हैं। तो अब इन सब एग्जाम्पल्स को अगर आप वापस से वॉक थ्रू करोगे तो आपको एक चीज इन सब में कॉमन मिलेगी जो है वाइट। ठीक है, यहाँ पे हम वाइट ब्लड सेल की बात कर रहे हैं या फिर वाइट पैचेस की बात कर रहे हैं, वाइट स्किन की बात कर रहे हैं, तो वो सब जो है वो किससे डिनोट हो पा रहा है? वो डिनोट हो रहा है ल्यूक या ल्यूको प्रीफिक्स से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक और प्रीफिक्स। इसके एग्जांपल्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं एक और लास्ट प्रीफिक्स इस सेशन का, जो है मेलन या फिर मेलॉन, मेलानो। ये क्या होता है? ये जब भी आपको किसी ब्लैक कलर को इंडिकेट करना हो या डिनोट करना हो, तो कोई भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जहाँ पे ब्लैक कलर को डिनोट करना हो, तो उस केस में हम यूज़ करेंगे मेलान या फिर मेलानो। एग्जाम्पल्स देखेंगे तो और चीज़ें क्लियर होंगी। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? द पिगमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डार्क कलर ऑफ द स्किन, हेयर एंड आइज। ठीक है, तो यही जो स्किन का कलर होता है या आई का कलर होता है, तो उसको किससे डिनोट किया जा सकता, उसको उसमें जो पिगमेंट यूज होता है या जो पिगमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं मेलानिन। ठीक है, तो मेलान जो है यहाँ पे उसको किस लिए यूज किया जा रहा है? ब्लैक कलर को डिनोट करने के लिए। सिमिलरली अगर हम मेलानोसाइट की बात करें तो वो क्या होता है? सेल दैट प्रोड्यूस मेलानिन। तो एक सेल होती है जो मेलानिन को प्रोड्यूस करता है। मेलानिन क्या है? वो पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? डार्क कलर ऑफ स्किन, हेयर और आइज के लिए। तो मेलानोसाइट क्या हो गया? वो सेल हो गया जो इस तरह के पिगमेंट को प्रोड्यूस करे, उसको हम बोलेंगे मेलानोसाइट। वैसे ही अगर नेक्स्ट एग्जांपल देखें तो है मेलानोमा, जिसका मतलब होता है अ टाइप ऑफ स्किन कैंसर दैट ओरिजिनेट इन मेलानोसाइट। तो ये एक तरह का कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है किसमें? मेलानोसाइट्स में। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं ब्लैक जो पिगमेंट प्रोड्यूस हो रहा था उसी सेल के अंदर कोई जब कैंसर प्रोड्यूस होता है तो उसको हम बोलते हैं मेलानोमा। लास्ट एग्जांपल है हमारे पास मेलानोसिस, जिसका मतलब होता है अबनॉर्मल डिपॉजिट ऑफ ब्लैक और डार्क पिगमेंट इन द टिश्यू। जब टिश्यू में अबनॉर्मल ब्लैक और डार्क पिगमेंट शो होने लगे एबनॉर्मली, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे प्रीफिक्स मेलानोसिस से। ठीक है,
तो ये सारे एग्जांपल्स अगर आप वापस से वॉक थ्रू करोगे तो आपको पता चलेगा कि इनमें जो एक चीज़ कॉमन है वो है ब्लैक, और ब्लैक को डिनोट करने के लिए हम या तो यूज़ कर रहे हैं मेलान या फिर मेलानो। ठीक है, तो आज के सेशन में हमने 3 प्रीफिक्स कवर किए, एरिथ्रो रेड के लिए, ल्यूक वाइट के लिए, मेलानो ब्लैक के लिए। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स साइनो और क्लोरो। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हो। और अगर आपको इसमें कोई इश्यू है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस सेशन देखो, वहाँ पे हमने इन टॉपिक को पूरे डिटेल में पहले से कवर किया हुआ है। ठीक है, तो आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्चर में।